आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज कई साधकों के भक्तों के फोन आए हैं, वो कह रहे हैं आज रामनवमी है, तो आप सबको पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में भक्ति शक्ति बढ़े, भगवान की कृपा बढ़े। तो आज रामनवमी पर ही कुछ चर्चा भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर करने का जो है मन है ना। तो देखिए, तुलसीदास जी महाराज सर्वोच्च तत्व भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान श्री राम के नाम को ही बताते हैं। वैसे भी नारद जी को भगवान ने वर दिया हुआ है, नारद जी ने मांगा हुआ है कि भगवान आपके जितने भी नाम हैं, अनंत नाम है भगवान के, उन सब में ये राम नाम विशेष हो, सबसे बढ़ के हो। और हमें ये बात पता है अच्छे से कि जैसे ओम भगवान का रूप है, तो ओम और राम में व्याकरण की दृष्टि से भी, स्वरूप की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से कोई फर्क है ही नहीं, सिद्ध है ये। जैसे कि किसी के पास कोई सुन भी नहीं सके ना, बहरा भी हो और बोल भी ना सके, देखो मजे मजे की बात, वो भी ओम का उच्चारण कर सकता है, क्योंकि वो अनहत नाद है। अनहत नाद भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप धन का वो रूप है, वो किसी शब्द से भी परे है वो। ऐसे ही राम जो है ना, दांत नहीं हो मुंह में, है ना, चाहे कोई अभ्यास नहीं हो, जैसे कि हम याद करें तुलसीदास जी बाबा को, या उनका जो पूर्व अवतार है वाल्मीकि जी, जो कि रत्नाकर डाकू थे, हैं। तो रत्नाकर डाकू, उनके पाप इतने घने हैं कि पंखे को चाहो तो बंद करो। उनके पाप इतने घने हैं कि उनसे नारद जी द्वारा दिया गया राम नाम का तारक मंत्र भी नहीं बोला जा रहा है, राम भी नहीं बोल पा रहे, जबकि सबसे सरल शब्द है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने आदमियों को मारा है, मारने का एक काम किया, तो मरा बोल दोगे क्या? कि हाँ ये तो ठीक है, फिर भी मरा 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 मरा। तो जो है ये है उल्टा सीधा एक समान, उल्टा नाम है ना, जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो तुलसीदास जी महाराज ने तो पहले ही कह दिया है, हम अंतिम बात पहले कर लें। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। बाबा तुलसीदास जी ने मानो सब कुछ, श्रुति पुराण उपनिषद सब कुछ कह दिया इसमें। राम का ही समस्त गीता के भाव, जितने भी सर्वोच्च कोटि के भाव हैं, तुलसीदास जी महाराज इसको कह चुके इसमें। वो कहते हैं मेरी मति, मेरी गति, मेरी रति, सब कुछ मेरा राम के प्रति हो, और ये भी सब राम के बल से ही हो। उसी राम स्वरूप अगाध अनूप, वो ऐसा सौंदर्य निखिल अखिल विश्व के सौंदर्य मणि सौंदर्य सार, वो मुझे ऐसे प्रिय लगे जैसे कि मछली को जल प्रिय लगता हो। और तुलसीदास जी हम जीवों की सामर्थ्य को जानते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों की सीमितता को जानते हैं। हम प्रभु के प्रति उस प्रेम को कैसे प्रकट करें? हम जिस भाषा में समझते हैं उसी में तो प्रकट कर पाएंगे।
इसीलिए वो मानस के अंत में जो दोहा लिखते हैं वो सर्वोच्च दोहा है। काम ही नार प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे ही मोहि राम। क्या बात है। हम अहम के स्तर तक ही जा पाते हैं, उससे परे का कुछ अनुभव है, कुछ अनुमान है, कुछ श्रद्धा है शास्त्रों पे, नहीं तो प्रत्यक्ष अनुभव तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय और अहंकार तक ही है। तुलसीदास जी उसी भाषा में बात कर रहे हैं कि कामी को जैसे नारी प्रिय लगे, लोभी को जैसे दाम प्रिय लगे, हे प्रभु आप मुझे वैसे ही प्रिय लगे। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन इसमें तुलसीदास बाबा ने दृश्य के पीछे अदृश्य तत्व को भी खड़ा कर दिया है। कैसे कर दिया महाराज? हमें तो दृश्य ही दिख रहा है, हमें तो काम ही नार प्यार जिम, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, हमको तो यही दिख रहा है, इतना ही आता है हमको तो। उन्होंने कहा नहीं, जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है ना, तो वही लोभी कहता है, उससे कहते हैं अच्छा ये जो लिखने 5 लाख रुपए बक्से में ये पड़े, ये मेरे नहीं है महाराज, ये नहीं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं, ये तो उनके होंगे, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के हमारे पड़ोसी हैं, वो देखे गए हैं, उनके हैं ये, तो उनके पास जाओ आप, है ना। तो ऐसे ही कामी को भी नारी के प्रति जो उसका आसक्ति है, वो वो ज्वर उतरने के बाद, काम ज्वर उतरने के बाद नहीं रहती। लोभी की तृष्णा भी किन्हीं किन्हीं वजह से विक्षेप आता है, नहीं रहती। लेकिन तुलसीदास बाबा कहते हैं, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे ही मोहिरा। ऐसे भगवान श्री राम की कथा आज हम वर्णन कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं उन साधकों को जिन्होंने ये बात कही। तो आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हम थोड़ी सी राम कथा की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भागवतम में भी हमने देखी ये बात अच्छे से कि दसम स्कंद में जाने से पहले सुखदेव जी महाराज रामचरित्र कहते हैं। आहा, और रामचरित्र ही नहीं कहते, एक श्लोक में संपूर्ण रामायण कहते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है वो श्लोक तो हम नहीं ले रहे हैं। और उसमें भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं सुखदेव जी महाराज की, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, है त्राही माम त्राही माम त्राही माम। तो लोग कहते हैं सुखदेव जी जैसे परम हंस, ऐसे परम वैरागी भगवान श्री कृष्ण जिनके इष्ट हैं, ये हमारे राम जी के पास आके रक्षा करो ऐसे कैसे कह रहे हैं? हमारे डिपार्टमेंट में कैसे घुस रहे हैं? तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने ऐसा दिग्दर्शन मानो हमें कराया जीवों को कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को यदि समझना है, क्योंकि वो हर रंग जिया है उन्होंने, तो भगवान श्री राम की मर्यादा, उनके जैसा संयम, उनके जैसा त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए। हम राम कथा सुने, गीता कथा सुने, लेकिन हम देखते हैं हमारे पुराने बुजुर्गों को, पहले के लोगों को, उनके मन, उनका भाव कितना शुद्ध और सच्चा हुआ करता था। तो बिना कृष्ण कथा में प्रवेश हो ही नहीं सकता, जब तक कि राम का त्याग, उनका संयम नहीं आए जीवन में। कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं करें, कम से कम दसम स्कंद में तो नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रभु बड़े बड़े मंदराचल पर्वत डूब गए भगवान श्री कृष्ण की उस अनंत सौंदर्यमयी माधुर्यमयी लीलाओं में। तो अब ये परीक्षित जी मेरे सामने बैठे हैं, अब इनको कथा भी सुनानी है मुझे 7 दिन में, 7 दिन का ही टाइम दिया है, ऐसे भी नहीं है कि एक्सटेंड कर दे महीना तक। तो अब तो अब आपका सौंदर्य, आपकी लीलाएं इतनी मधुर है प्रभु कि अब मैं यदि घुसा अंदर तो अब मेरा तो फिर मैं तो डूब ही जाऊंगा, मेरा तो मामला ही साफ हो जाना है, क्योंकि ये ऐसा ही है। हाँ, ये रस ही ऐसा है कि इसमें से निकालेगा कौन? तो प्रभु
मैं बह जाऊं, लेकिन बहने के बाद भी रक्षा आपको ही करनी है ना। तो भगवान श्री राम के चरणों में मानो पड़ के आशीर्वाद ले रहे हैं। यही बात भगवान शंकर की है। जैसे कि हमने अभी कीर्तन में 2 चौपाई ली थी, भगवान तुलसीदास जी महाराज के सहारे से ही हम थोड़ा सा चरित्र का, कथा अमृत का लाभ लेंगे। तो जैसे ही भगवती माता उमा भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं, राम कथा सुनाने के बारे में चर्चा करती हैं, तो वो कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछे ही रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भगवान शंकर एकदम आनंदित हो गए कि आपने तो ऐसा काम कर दिया कि अब गंगा तो एक लोक को पवित्र कर रही है, लेकिन ये राम कथा जो है, ये तो दिग्दिगांत तीनों लोक 14 भुवन को पवित्र कर रही है। एक बड़े आश्चर्य की बात हम देखें, इसमें कोई तुलना नहीं है, तुलना हम नहीं मान लें प्लीज, है ना। भगवान श्री कृष्ण और राम की तुलना यूं नहीं है कि वो तत्व ही एक है, लेकिन जितने भी पुराण हैं, जितने भी पुराण, 18 पुराण मुख्य हैं, 108 भी माने गए, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवतम में तो यहाँ तक आया है, वो 8वां 7वां जो भी स्कंद है, जहाँ पे अलग अलग लोगों का वर्णन है, भगवान श्री राम के लोगों का वर्णन है। वो कहते हैं संसदी, ये शब्द है भागवतम में, यानी ऐसी कोई सभा नहीं होती थी, ऐसी कोई संसद नहीं होती थी जहां श्री राम कथा के श्वेत सुयस उज्जवल यश का वर्णन नहीं हो। और सुखदेव जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, क्या बात कही है उन्होंने, कि भगवान श्री राम कथा का यश दिग्दिगांतर में तीनों लोकों में इतना गाया गया है, चारों युगों में इतना गाया गया है कि जो दिशाओं के जो हाथी हैं, जो दिक्पाल हैं, दिक्पाल, तो हाथियों का चेहरा कैसा होता है? अरे काला होता है। तो राम कथा रूपी सुयस का पान करते करते, उस माधुर का पान करते करते, वो दिक्पालों के चेहरे भी सफेद हो गए, श्वेत निर्मल पवित्र हो गए। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा है भागवतम में। तो कैसे भगवान श्री राम की कथा शुरू होती है, भगवान शंकर कैसे सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि स्वयंभू मनुअरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जो कि आदि नर पुरुष हैं, उनसे ये सृष्टि हुई। उन्होंने एक बार बड़ा तप किया, ऐसा तप किया, घोर तप किया, बिल्कुल हड्डी हड्डी रह गई, सब जल वायु सब छोड़ दिया। और भगवान पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन उनकी अनन्य भक्ति थी, वो नहीं डिगे। तो भगवान स्वयं श्री हरि उनके आगे प्रकट हुए, और उनका रूप देखते देखते वो कुछ बोल ही नहीं पाए। चित बही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानही मनु सतरूपा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। देखिए, भगवान की कथा में, भगवान के दर्शन में, भगवान की बात सुनने में, गुण लीला का स्मरण करने में, धाम में रहने में यदि तृप्ति नहीं हो, इससे सुंदर लक्षण तो और क्या हो सकता है।
तो मनु शत्रुपा की तृप्ति नहीं हुई है, वो देखते ही रहे। तो भगवान ने कहा भाई अब हाँ कुछ तो बोलो महाराज, कि क्या बोले, हमें तो बस कुछ नहीं चाहिए, अब आप वो दर्शन कर लिए कि नहीं, फिर भी भाई हाँ वर तो मांगो कुछ तो। अब वो वर जो था, मनु जी के मन में जो वर था वो मानने में बड़ा संकोच करें। भाई ऐसा है, अब कोई आदमी इतने सुविधा से मान लो हमें कह दे कि साहब रुको आप यहीं और सब, अब आप उस जो आतिथ्य है, अतिथि उसका सर्वस्व हरण कर ले, हैं, जितनी उसकी सामर्थ्य उससे ज्यादा मांग ले, तो वो तो फिर शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो मनु जी सोच रहे हैं कि मेरे मन में जो बात है वो कहूं कि नहीं कहूं, कहूं कि नहीं कहूं। तो पहले तो वो कहते हैं प्रभु अब आप तो सब जानते हो, आप तो सबके हृदय के अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। तो प्रभु ने कहा नहीं आप बताइए, क्या आपको जो चाहिए वो वर मांगो आप। तो मनु शत्रुपा को हिम्मत दी भगवान ने। तो मनु जी बोलते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाव। सत्य भाव से कह रहा हूं प्रभु, मेरे मन में यही है। और चाहे ही तुम ही समान सुत, प्रभु सन कबहु दुराव। प्रभु सन कब नि दुराव, हे प्रभु आपसे क्या छुपा है और मैं आपसे क्या छुपाऊं। तो मेरे को तो मन में ऐसी आ रही है कि आपके जैसा सुत हो मेरे, आहा, और मैं उसके प्रेम में रंगा रहूं, ऐसा कहा है उन्होंने। मुझे ये तत्व ज्ञान वत्व ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ मैं तो भूल जाऊं आपके प्रेम में, मैं ये भूल जाऊं कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। मैं तो बस, मेरे को तो आप ये सुख दे दो आप मेरे को, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की क्लास में वसुदेव जी ने भी कहा था भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु हाँ तो ये वही बात है। तो भगवान ने कहा ये तो फंसा दिया आपने मामला है। अरे भाई गीता में तुमने सुना नहीं कि अर्जुन ने क्या कहा 11:43 में, न तो समोस्ती वैदिक कुतो अन्य। अरे प्रभु आपके समान ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक की तो बात क्या। और आप कह रहे हो कि आपके समान सुत चाहिए, चाहे तुम्हें ही समान सुत। अब कहाँ खोजने जाऊं मैं त्रिलोकी में, हैं मेरे समान तो ये फंसा दिया भगवान को। आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब तन होब में आई। आहा, प्रभु तो बिकने के लिए तैयार हैं, क्या करे, कोई खरीदार तो मिले। खरीदार कम है भगवान के, स्वामी जी यही कहते हैं। कलयुग में बहुत सस्ते मिल रहे हैं भगवान। इसका मतलब कोई क्वालिटी खराब हो गई हो ऐसी खोपड़ी मत लगा लें दिमाग। अरे भाई ग्राहक कम है, ग्राहक, स्वामी जी कहते हैं ऐसा मौका मिलेगा नहीं। भगवान श्री राम जैसे, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे साहिब जैसे सीलवान भगवान, कोई सच्चे मन से चाहे उसकी पिछला रिकॉर्ड कैसा भी हो, हम ऐसे हम वैसे, जरूरत ही नहीं है सोचने की। सेठ जी महाराज ने तो ऐसा हमको अभेदान दे दिया, कोई नहीं सोचे, उन्होंने कहा कोई ये सोचे नहीं कि इस मनुष्य जन्म में, इस कलयुग में आके, इस गीता प्रेस की छाया में आके कोई ये सोचे कि मेरा दोबारा जन्म होगा। खुद सोचोगे, खुद नौता दोगे तो फंसोगे। ये सेठ जी ने कहा है। देखिए आप कैसी कैसी ओजस्वी वाणी है ये, ऐसी वाणी मैंने तो कहीं सुनी नहीं। ये सबके लिए सेठ जी ने कहा कि नौता मत देना, नौता मत देना अगले जन्म का। मानो कोई उनका प्रबल प्रताप, कोई उनका भगवान से कोई पैक्ट हुआ है, मानो वो काम कर रहा है। स्वामी जी ने भी बहुत गहरे, बहुत आत्मीय क्षणों में ये बात कही। कुछ कुछ अस्पुष्ट सी ऐसा भाव होता है, उस भाव को जब कहते हैं स्वामी जी कि मानो भगवान उनके पास आके और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे भैया तुम मेरी सारी पोल ही खोल दोगे क्या, सारी पोल मत खोलो तुम। ये ऐसे भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो मनु जी को भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो भैया, मैं खुद ही आऊंगा। अनसन सहित
देह धरि ताता, करी है हूँ चरित भगत सुखदाता। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अरे अनशन सहित चिंता मत करो, मैं सब, मेरी शक्ति माता सीता है, माता जगत जननी माता, और मेरे जितने भी चतुर्भुज रूप हैं उनके सहित मैं आऊंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान श्री राम के अवतार का क्या कारण है, ये हमारी बुद्धि से हम नहीं सोच सकते। बहुत से कारण हैं, ये तो मैंने एक कारण बताया, और दूसरे तीसरे कारण भी बताते हैं कि रावण, ऐसा अत्याचार बढ़ा रावण का कि पृथ्वी जो है कांपने लग गई, और वो ब्रह्मा जी के पास आई, प्रभु कुछ तो बचाओ मेरे तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे तेरे और मेरे जो दोनों मालिक, दोनों के मालिक है ना, वहां चलो, वहां रिपोर्ट दो, कुछ वहां से कुछ काम बनेगा। तो वहां जाते हैं दोनों, और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। दूसरा कारण शंकर जी भगवान बता रहे हैं, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, और भगवान कहते हैं ये निश्चय तो मैं पहले ही कर चुका हूं। कश्यप अदिति ने तप किया था, उनको मैं ये वर दे चुका हूं, और वही कश्यप अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म ले चुके हैं। तो वहां उनसे भी वही बात कहते हैं, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले है हूं दिन कर वंश उदारा। सूर्य वंश जो कि उदार वंश है, उसमें मैं मनुष्य समेत जन्म लूंगा है। तो दशरथ जी महाराज छत्रपति राजा हैं, नृपाल हैं, इंद्र भी उनको आधे सिंहासन पर बैठाते हैं। अरे कुबेर जो धनद हैं, उनका भी धन और ऐश्वर्य उनके सामने लजा जाता है। वो दशरथ जी के मन में एक बार गिलानी होती है। क्या होती है कि अरे पुत्र सुख तो हमें मिला ही नहीं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज, एक श्रृंगी ऋषि हैं जो आपके जामाता भी हैं, उनको बुलाया जाए, है ना, तो वो यज्ञ कराएंगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे, है ना, उससे आपके पुत्र होंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो आप जानते ही हैं, कौशल्या जी को दिया, फिर कैकई जी को दिया, फिर दोनों ने अपना अपना एक एक अंश वहां दिया। और कहते हैं तुलसीदास जी बाबा कि जैसे ही भगवान माता के गर्भ में उनका अंश आता है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यानी भगवान श्री राम जिस रूप में भी हमारे जीवन में आ जाएंगे, अंश रूप में भी, तो मान ले दैवी संपत्ति के मूल वही हैं।
फिर गिनने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4 5 6 26। ये 26 की 26 जो है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अपने आप ही आ जाएंगी। बस ले आए उनको हम जीवन में, तो आते हैं भगवान। कब आते हैं? आहा हा, आज ही के दिन आते हैं। क्या है आज? राम नवमी है ना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि को आते हैं, मधुमास में आते हैं और अभिजीत मुहूर्त में आते हैं, जो कि भगवान को बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रिय है ना। अब हम भगवान की स्तुति कर लें। मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट आपको शेयर करने की, है ना। अभी गैलरी में से मनु को बुलाना पड़ेगा एक बार। हाँ बुला देख मनु को। कैमरा में है क्या? मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं है कैमरे में तो ये, वो डॉक्यूमेंट से आना पड़ेगा। 1 सेकंड थोड़ा रुके आप, देखो मैं वो मनु बेटा वो एडोबी पर खींची थी ना। स्क्रीन शेयर कर दो आप। हाँ कैसे? स्क्रीन तो शेयर कर दी मैंने, अब कहाँ ढूंढूं उसको? देख एडोब पे ढूंढ लो, क्या दिक्कत है? एडोब कहाँ है? स्क्रीन शेयर हो गई? अच्छा हो गई। हाँ रुक रही नहीं है। अच्छा इसको ढूंढूंगा मैं ना। पूछ लो एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। शेयर करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले उनसे पूछ लो कि उनको दिख रहा है क्या जूम पे। अच्छा तो आया आपने नहीं शेयर है, किया? शेयर नहीं किया, 2 हट गया था बेटा। रुको रुको, ऐसे कर दो, शेयर कर दो। स्क्रीन स्टार्ट, ठीक है। आप दिख रहा होगा ना। चलिए अब दूसरा बदलना पड़ेगा तो कर देना। अब तो जो भी आप स्क्रीन पे करोगे वो दिखेगा। आइए हम बोलते हैं राम जन्म स्तुति। चलो रुक जाओ, करता हूँ, मैं करता हूँ। अभी दूसरी वाली आ जाएगी ना। हम्म। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बेचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। आगे वाला निकाल। गिरा नहीं, कर दुई कर जोरी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। नेक्स्ट कह दुई, नहीं ये तो हो गया ना। उपजा तब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहई, कही कथा सुहाई मात बुझाई,
जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। हटा दे। हो गया? Stop हरे here. कृष्ण। Stop here. आवाज महावीर जी, ये स्तुति स्क्रीन शेयर तो हो गई थी ना, जब तो मैं आगे की भी करूं। 1 मिनट में आपको पोस्ट बना रहा हूं, जिससे पता चल रहा है मुझे। महावीर सर, ऐसा कैसे हो गया? फोन टेढ़ा है। हाँ महावीर सर, अपने आप को जरा अनम्यूट करके बोलें। हाँ ठीक है, हो गई थी। सर हो गई सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सॉरी हुई सॉरी। थी सर, हुई थी। चलिए, तो भगवान का जो है अवतार हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब नामकरण संस्कार कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, है ना। भगवान चारों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। देखिए कैसी बढ़िया बात। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वो कह रहे हैं, सीकर ते त्रैलोक उपासी सुपासी। सीकर ते, सीकर कहते हैं एक कण मात्र, एक बिंदु मात्र, यानी भगवान श्री राम का की दिव्यता, उनके गुण यदि हमारे जीवन में एक अंश मात्र में भी आ जाएं, तो वो त्रैलोक को जो है पवित्र करने वाले हैं। आगे वो कह रहे हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे करके चारों भाइयों के जो है नाम रख दिए गए हैं। उनकी बाल लीलाओं का तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भगवान सबको बड़ा आनंद दे रहे हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन रह दीना। फिर भगवान बड़े हुए हैं, गुरुकुल भेजा गया उनको, है। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, है? हमें तो जो है स्कूल गए जब सबको ध्यान होगा अपना अपना, किसी को मैथ समझ में नहीं आ रही है और किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अलप काल विद्या सब आई। पढ़े पढ़ाए भगवान। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी आश्रम में 64 दिन में 64 विद्या सीख के वापस आ गए, है ना। ये लोकाचार कर रहे हैं, लोग शिक्षण कर रहे हैं। पढ़ के आने के बाद अब भगवान का जो दिव्यता है उसका प्रकाश करना है।
जैसे कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर का जो सत्व है, जो सामर्थ्य है, वो निखरता है। ऐसे ही भगवान श्री राम का जो लोक शिक्षण का काम है, उस हेतु विश्वामित्र जी आ जाते हैं। देखिए, भगवान के भक्त प्रिय प्रिय रोल नहीं करते, है ना, अप्रिय रोल भी करते हैं। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी से मानो उनके प्राण मांग रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं दशरथ जी। वो तो कह रहे हैं राम और लक्ष्मण को दे दो, राम को दे दो। तो वो कह रहे हैं, कैसा प्रेम है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। अरे प्राण से ज्यादा प्रिय तो किसी का कुछ नहीं होता, उसको भी मैं एक निमिष में दे दूं। सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। देखिए, दशरथ जी स्पष्ट मना कर रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब ऋषि हैं, महात्मा हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान के प्रति यदि अनन्य प्रेम है, अटूट प्रेम है, उसमें सामान्य धर्म नहीं चलते, सामान्य विधि निषेध नहीं चलते, वो स्तर बिल्कुल अलग है। दशरथ जी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो राम को तो नहीं दे सकता, भले कलंक लग जाए मेरे ऊपर। बोलो। लक्ष्मण जी भी आप देखते हैं भगवान उनको स्पष्ट आदेश करते हैं, लक्ष्मण तुम यहीं रहो, पिताजी कितने विषाद में हैं, मैं चला जाऊंगा तो वो अकेले रह जाएंगे, तुम यहीं रहो। लेकिन लक्ष्मण भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। वो कहते हैं भैया किसको दे रहे हो आप ज्ञान, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो आपके शरीर की छाया हूं, मैं तो आपके चरण कमलों का ही रज हूं। जहां आप जाओगे मुझे तो जाना है। ये नियम, ये धर्म, ये विधि निषेध किसी और को बताना। तो ले जाते हैं विश्वामित्र जी, और ले जाने के बाद आहा हा हा, देखिए जनक जी महाराज को दर्शन होते हैं भगवान श्री राम के। जनक जी जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, उस जमाने के सर्वोच्च, राम और लक्ष्मण को देखते ही विदेह राज जनक की क्या दशा हो रही है। भगवान श्री राम का रस, उनकी कथाएं, उनका माधुर्य लीला कितनी मनोहर है, ये जनक जी के प्रसंग से हमको पता चलेगा। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। जनक जी देह में तो है ही नहीं, तभी तो उनका विदेह नाम है। फिर भी भगवान श्री राम को देख के मानो वो कोई विशेष अवस्था को और प्राप्त कर गए। वो कह रहे हैं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। भगवान श्री राम ही आनंद घन है, समस्त आनंदों के दाता हैं। जनक जी महाराज वास्तव में ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। ज्ञान का फल भक्ति, भक्ति का फल ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञानी, असली ब्रह्म ज्ञानी है वास्तव में तभी जब राम चरण कमलों का सामीप्य सानिध्य उन्हें मिला, तो बरबस उन्होंने उसको पकड़ लिया, अपने हृदय में धर लिया। अब आज भगवान श्री राम की कथा का वैसे तो देखिए, जनकपुर में कहते हैं भगवान श्री राम की कथा का सुयश जो है जानकी विवाह तक ही गाया जाता है।
वो जानकी मंगल कहते हैं, वो इससे आगे की कथा नहीं कहते हैं। वहां पे आज भी ये नियम है, आपको पता होगा शायद। वो भगवान राम को और जानकी को विदा नहीं करते हैं अपने यहाँ से। हाँ, वो कहते हैं भगवान श्री राम और जानकी जी आ गए हमारे पास दोनों, तो अब इनको विदा नहीं करेंगे हम। तो जानकी मंगल नाम रख रखा उन्होंने। वो संपूर्ण रामायण का पारायण वहीं कर देते हैं, तो हम भी आज उसको वहीं लेंगे, यदि समय लगे तो लगे थोड़ा बहुत, है ना। वहीं पारायण करेंगे और फिर बाद में जो है महावीर बंसल साहब के श्रीमुख से भी कुछ सुनेंगे आज। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण का रूप जनक जी को तो भाई गया। जो माता सीता है उनकी सखी भी उनको देख के एक टक ठिठक गई, रह गई। वो उस रूप का वर्णन नहीं कर पा रही है, देखती रही। फिर माता सीता के पास चली कि उनके लायक वर तो ये ही हैं। तो वो सखियां पूछ रही हैं तुम्हारी ये दशा कैसी हो रही है, ऐसा क्या देख लिया। तो वो कह रही है कि मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है बताने में। कि देखा तो इन्होंने है और कहना इसको है, इसने देखा नहीं, ये कह नहीं सकती। हा 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 हा, क्या बात है, तुलसी बाबा की क्या बात है। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। आहा, चलियाग्र चलियाग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखही न कोई। माता जगत जननी जानकी और भगवान श्री राम, उनकी जो बीच में जो प्रीति है वो आज की नहीं है, वो जन्म जन्म की है। तुलसीदास जी कहते हैं माता सीता उसी सखी को आगे करके और भगवान के दर्शन करने चली। तो जैसे ही उनके पैरों के घुंघरुओं की पायजेब की आवाज आई तो भगवान श्री राम ने मुड़ के देखा और उधर सीता जी का देखना हुआ। तो कहते हैं तुलसीदास जी बाबा, भगवान श्री राम के जो नेत्र हैं मानो वो अपने चंद्रमा को सामने पाकर, सिय मुख चंद्रमा को पाकर वो चकोर हो गए हैं, ठिठक गए हैं, रसपान कर रहे हैं। अस कहीं फेरे चितहि तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकचु निमि तजे दिगंचल। ना तो भगवान श्री राम के नेत्र यानी पलक झपक रहे हैं और ना माता सीता के पलक झपक रहे हैं। क्यों नहीं झपक रहे हैं, क्या कारण है, क्या कारण है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राजा निम्मी का चरित्र परसों ही तो पढ़ा है हमने। राजा निम्मी का शरीर चला गया ना, श्राप से वशिष्ठ जी किए थे, तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो शरीर नहीं चाहता हूं, पलकों के गिरने से, मैं पलकों में वास करूंगा सबकी में, पलकों के गिरने उठने से मेरा पता चलेगा। तो निमि जी अपने होने वाले जामाता और अपनी बेटी के इस प्रेम मिलन को कैसे देखें, तो वो पलकों से कुछ देर के लिए चले गए हैं, तो पलकें अब गिरना भूल गई। मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल, है मानो उन्होंने दिगंचल यानी इन पलकों को त्याग दिया है। तो बस थोड़ी देर बाद निमि जी जब आए हैं तो माता सीता अपने नैनों के रास्ते से भगवान की उस अद्भुत अगाध अनूप छवि को अपने हृदय में ले जाके बसा लेती हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। आहा, उन्होंने मानो भगवान श्री राम के उस रूप को बसा के और मानो कपाट दे दिए हों, कपाट यानी बंद कर दिए कि अब ये कहां से जाएगी, है ना, छवि जाएगी नहीं, निकालना जरा।
हाँ वो तो है। अब हम जो वो प्रार्थना कर रही हैं उसको हम ले लेते हैं जरा, है ना। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान शील सने भुजानत रावरो एहि भांति गौरे असीस सुन सिय सहित ही हर सिद्धि अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौर अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। गौरी माता का आशीर्वाद जो है सीता माता को प्राप्त हो गया है कि ये आपको ही प्राप्त होंगे। सीता माता भक्ति का ही रूप है। भगवान श्री राम की भक्ति प्रेम चरण कमलों का चाहिए तो जैसे तुलसीदास जी माता जगत जननी की आश्रय लेते हैं, भगवान श्री राम से पहले भी माँ अम्ब का अम्ब अम्ब कहते हैं, माँ वो कहते हैं, भगवान श्री राम से नहीं कहते हैं सीधा। अम्ब कभी अवसर पाए मेरी भी कारुणी कथा कभी चलाइए। वो कहते हैं हे माता आप तो श्री राम के चरण कमलों में रहती हैं, आप तो उनके साथ ही रहती हैं, कभी आपको अवसर मिले तो मेरी, मैं तो आपका पुत्र हूं ना, कभी मेरी भी करुण कथा भगवान श्री राम से चलाना, जिससे उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। हे माता तुम ही ये काम कर सकती। ये भक्ति रूपा सीता माता है। जैसा कि नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, अथातोम भक्ति व्याख्या श्याम। अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। कौन सी भक्ति की? सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। वो भक्ति जो कि परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा है। यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। नारद जी कहते हैं यदि उस भक्ति की कृपा हमारे जीवन में हो जाए, हमारे ऊपर हो जाए, पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। ये सीता माता की कृपा, ये भक्ति की कृपा, ये जीवन का लक्ष्य। रामायण में, मानस में कई तरह की भक्तियां बताई हैं। अनपायनी भक्ति, अविरल भक्ति, प्रेम भक्ति, परम विशुद्ध भक्ति, विमल भक्ति, सत्य प्रेम, गूढ़ स्नेह, नवदा भक्ति, भेद भक्ति, अभेद भक्ति, सब सब एक ही हैं ऐसा मान ले हम। अपने अपने स्वभाव रुचि के हिसाब से अलग अलग भक्त, हनुमान जी हैं, सनकादि जी हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान से अलग अलग तरह के आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन सब मांगते हैं भक्ति ही। समझें इस तत्व को हम। किसी भी रास्ते से जाएं, यदि मन में आग्रह नहीं होगा तो भगवान का परम प्रेम बड़े आसाम से मिलेगा। हम जितने भी भक्तों हैं उनके वर को देखें, वो क्या वर मांगते हैं भगवान से, तो हमें इस तत्व का बड़े अच्छे से पता भी चल जाएगा। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी, सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, ऐव मस्तु तब कहे हूँ भवानी। ये हनुमान जी ने मांगा। परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी, देहु हम ही श्री राम। ये सनकादि जी ने मांगा। शंकर जी भी यही मांगते हैं, दशरथ जी भी यही मांगते हैं। तुलसीदास जी दशरथ जी को भी इसी बात के लिए प्रणाम करते हैं, इस भक्ति के लिए, इस तत्व के लिए ही प्रणाम करते हैं। वो शुरू में जो सबको प्रणाम कर रहे थे, वो कहते हैं बंदऊ अबद भुआल,
सत्य प्रेम जेहि राम पद। भगवान के चरण कमलों में जिनका सत्य प्रेम है, कितना सत्य प्रेम है, बिछुरत दीन दयाल तृण इब है, तृण नहीं, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इब परिहरऊ, प्रिय तनु तृण इब परिहरऊ। ऐसे दशरथ जी महाराज जो भगवान श्री राम के बिना अपने शरीर को भी नहीं रखते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं। तो अब यही सीता माता जो भक्ति हैं, पराभक्ति हैं, महान पतिव्रता हैं, इन्हीं से हम जगत जननी अम्बा से अपनी भक्ति की प्रार्थना करें। अब सीता माता का स्वयंवर होता है। स्वयंवर में जो सीता माता की जो उपमा है वो तुलसीदास जी किसी से कर नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं किससे उपमा करूं, प्राकृतिक नारियों से तो उपमा हो ही नहीं सकती, चाहे कोई विश्व सुंदरी हो, मिस यूनिवर्स हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो। प्राकृतिक नारी की तो छोड़ो, वो कहें कि देवताओं की, अप्सराओं की जितनी भी और नारियां, उनसे भी तुलना नहीं हो सकती। और तो और उन्होंने बाकी से भी तुलना नहीं कर पाए। वो देखिए, माता भक्ति की तुलना मतलब किसी से नहीं है। माता सीता की तुलना तुलसीदास जी महाराज ने किसी से नहीं की है। मैं 2-3 चौपाई आपके चरणों में समर्पण करता हूं। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुनी खानी। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। इसमें तुलसीदास जी का भाव ही ग्रहण करें, कोई तुलना नहीं करें वैसे मन में। वो कह रही हैं, वो कह रहे हैं तुलसीदास जी, मैं गिरा गिरा यानी सरस्वती जी के साथ भी नहीं कर सकता। क्यों? वो तो बहुत बोलती हैं। गिरा मुखर तन अरद भवानी। अच्छा, माता उमा उमा जी के साथ कर सकते हैं, माता पार्वती के साथ क्या कर तो सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि उनका तो तन ही आधा है। अच्छा, कामदेव की पत्नी, उनको तो भगवान ने बनाए इतना सुंदर है, उनसे सुंदर तो हो ही कौन सकता है। कि हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो रति जो कामदेव की पत्नी है, वो भी दुखी है अपने पति का तन नहीं होने के कारण, इसलिए उनसे भी नहीं हो सकती। अच्छा, तो ऐसा है, भगवान विष्णु की जो प्रिय पत्नी है लक्ष्मी जी, उनसे तो हो जाएगी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेही। समुद्र से पैदा हुई है ना लक्ष्मी जी, तो विष भी वहीं से पैदा हुआ, हलाल विष। और मदरा वारुणी वो भी तो निकली, तो भाई हुए ना दोनों। वो बहन हुई और ये भाई हुए, भाई हो गए ना। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि देही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई उपमा मैं दे ही नहीं सकता हूँ, माता सीता जैसी ही है, ऐसा करके और प्रणाम करते हैं। अब स्वयंवर का सीन कि वो जिस धनुष को माता सीता बाएं हाथ से उठाती हैं रोज, उसको बड़े बड़े राजा बाणासुर रावण, यहाँ तक कि 10-10 हजार लग गए पीछे, एक ही धनुष के 10-10 हजार, लेकिन वो धनुष जो है टस से मस नहीं हो रहा है। तुलसीदास जी क्या उपमा दे रहे हैं कि जैसे पतिव्रता जब स्त्री होती है, उसको कोई कितना भी बहला ले, फुसला ले, लेकिन वो अपने पातिव्रत्य से डिगती नहीं है। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। ऐसे ही साधक का भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय होता है। तो सबका जब नंबर आ गया, सब जब खत्म हो लिया आराम से, तब विश्वामित्र जी कहते हैं, उठे हूँ राम भंजे हूँ भव चापा, मेटे हूँ तात जनक परितापा। देखिए, विश्वामित्र जी जानते हैं ना भगवान का तत्व। माता सीता का मिलन, भक्ति और भगवान का मिलन भी हम जीवों के लिए ही होगा, हमारा ताप मिटे, हमें तो लगेगा कुछ और इसमें। वो कह रहे हैं मेटे हूं,
जनक का और जीवों का परिताप मिट जाए बस, है ना। और जब वो उठाने लगे धनुष को, देखने लगे, तो माता सीता ओहो देवों को मना रही हैं और कह रही हैं, प्रभु यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा, मैंने आपको ही चाहा हो, तो ये धनुष जो है टूट जाए। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। मेरा मन यदि आपके चरण कमलों में ही लगा हो, कहीं और नहीं गया हो, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहे रघुवर के दासी। हम सब भगवान से ब्याह कर लें। माता बहनें भक्ति में इसलिए सफल हो जाती हैं, उनको ब्याह करने में, अपने आप को दूसरे को समर्पण करने में कोई समस्या होती नहीं है। जिस आदमी को नहीं देखा, बता दिया पति है तो बस। लेकिन हमारा थोड़ा मामला अलग है ना। तो हम सबको, जीव को भगवान से ब्याह करना है, इसलिए आए हम। क्यों? यदि हमने ये ठान लिया तो तुलसीदास जी का वचन है, ये झूठा नहीं जाएगा। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ, सोत ही मिलई ना कछु संदेहु। क्या बात करें तुलसीदास जी। अरे हम ठान लें बस, फिर कुछ नहीं है ना। लेकिन भगवान तो माता सीता का भाव जान गए ना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सीता जी कह रही हैं, अब तनु सकोच, धनुष तो टूट गया है ना। भगवान ने हाथ उठाया, तही धन मध्य मध्य से धनुष टूट गया है और सीता जी को सखियां ले आई हैं। लेकिन सीता जी इतनी प्रसन्न हैं और इतनी संकोच में भी हैं कि वरमाला को भगवान के गले में डाल ही नहीं दे रही, डाल नहीं रही हैं। और जो भगवान श्री राम है हमारे ठाकुर, ये तो उनसे भी ज्यादा शील प्रधान है। ये भी बिल्कुल खड़े हैं चुपचाप वहां, है ना। भगवान बहुत शील प्रधान है। हाँ तनु सरोज मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। अरे तुलसीदास जी महाराज कुछ पान करा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारे बस की नहीं है कि हम भगवान के इन भावों को देख भी पाए, समझ भी पाए। सुनत सखियों ने कहा, कब तक खड़ी रहोगी, सामने श्याम सुंदर खड़े हैं ना, भगवान श्री राम खड़े हैं ना। सुनत जुगल करमाल उठाई, उठाने के बाद भी नजर नीची है। अरे नजर नीची है तो कैसे पता चलेगा किधर है भगवान का श्रीमुख, तो पहना ही नहीं जाएगी ना। प्रेम बिबस पहरा ही न जाई, ऐसा भगवान और सीता जी का भाव है वहां पे। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर सखियों के कहने से गावहीं छवि अविलोक सहेली, और सिए जयमाल राम उर्मेली। बोलो भगवान श्री राम चंद्र की जय, बोलो सिया राम चंद्र की जय, है ना। ऐसा प्रभु का जो है। आइए बस, ये तो अब बहुत ही समय लगेगा, मैं अंत का, ज्यादा अब समय काफी हो गया है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। बस इसको शॉर्ट में करते हैं क्योंकि कुछ और एक इम्पोर्टेंट सूचना भी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जानकी मंगल लास्ट में कि ये कथा क्यों हम बार बार सुने, क्यों हम बार बार गाएं। इसके दिव्य होने का पता तो इसलिए चलता है कि एक एक बात हमें पता है। राम लीला हमने बचपन में कितनी बार देखी होगी, लेकिन भगवान के उसी चरित्र को सुनते सुनते हर बार हर बार हर बार हर बार नया नया और दिव्य दिव्य भाव प्रकट होता है। और कहनी क्यों चाहिए, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कोई, मेरा इसमें कुछ और स्वार्थ नहीं है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही राम कथा कह रहा हूं। निज गिरा पावनी करन कारण,
राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौन लहो। वो कह रहे हैं रघुवीर का चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र, अरे वो तो अपार समुद्र है दुस्तर, उसका पार कौन पा सकता है। मैं तो अपनी मन, अंतःकरण और वाणी को पवित्र करने के लिए कह रहा हूं। और उसकी श्रुति बता रहे हैं कि जो भगवान की इस राम कथा को, इस सिय राम प्रसंग को, भगवान के विवाह को जो सुनेगा श्रद्धा से, उसकी फल श्रुति बता रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी, उपबीत ब्याह उछाह, ये हमने पूरा नहीं लिया लेकिन ले लिया है सारा, ऐसा भी मान लें। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावहीं, सुनहीं तिन कहूं सदा उछाह, मंगलाय तनु राम जसु। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो सियावर राम चंद्र की जय। जय हो, जय हो, जय। अब मैं आपके चरण कमलों में एक सूचना आपसे सबसे शेयर करना चाह रहे हैं। रामनवमी का बड़ा शुभ दिन है, आज का ही दिन ठीक लगा। भगवत गीता की क्लास शुरू करने का मन है। इसके लिए महावीर बंसल साहब भगवत कृपा से निमित्त बन रहे हैं। तो ऑनलाइन गीता क्लास होगी, बिल्कुल निशुल्क होगी, सब कुछ उसमें बढ़िया होगा। आपको मटेरियल भी सब मिलेगा, आपकी एग्जाम भी होगी, आपको संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण भी सिखाया जाएगा, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के भावों से जितना प्रभु कृपा करेंगे, जितनी गति मति प्रति देंगे, उतना परिचय कराने की कोशिश करेंगे। मैं महावीर बंसल साहब से निवेदन करूंगा इस बारे में जो है कुछ हमें भी सभी साधकों को बताएं, जिससे कि हम सब फिर उसी अनुसार आगे काम करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को मेरा चरण स्पर्श। हम बहुत ही सुंदर आज राम कथा का आनंद हम सुनने को मिला, और पिछले कई दिनों से भागवतम। थोड़ी आवाज, महावीर जी मैं टोक रहा हूँ आपको, थोड़ी आवाज और बढ़ाओ, शायद आपकी आवाज कम तो नहीं है। हरे कृष्णा सर, अभी हाँ। ठीक है। तो हम पिछले कई दिनों से भागवतम की जो 10वें और 11वें स्कंद का आनंद ले रहे हैं। भागवतम पहले, इससे पहले भी मैंने काफी जुड़ा रहा, भागवतम सुनी मैंने 2000 में जब हम अहमदाबाद में थे, तो काफी दिन तक भागवतम नियमित रूप से हम लोग कैसेट के माध्यम से सुनते थे। लेकिन गीता को समझने के बाद जब भागवतम को हमने समझा, जिसकी चर्चा श्रीमद संतोष जी बार बार करते हैं, इस बात को मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। चाहे भले भागवतम है या रामचरितमानस है, हमें उसका सच्चा आनंद, वास्तविक आनंद, वास्तविक उसके भावों का जो ग्राफ्यकरण है, तो तभी होता है जब हमने भगवत गीता को अध्ययन किया हो प्रॉपर तरीके से। तो भगवत गीता के भावों को जीवन में लेके आना, समझना बहुत बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम सारे ग्रंथों की चाबी उससे हमें खुल जाती है और हमें आनंद मिल पाता है। गीता की क्लासेस का सिस्टम सर से हमने पढ़ी है। गीता 2015 में, सर तो उससे पहले से भी क्लास ले रहे थे।
सिस्टम से चल रहा है। लेकिन अभी आप देखें पीछे मुड़ के, नो डाउट क्वालिटी साधक की बहुत अच्छी है, लेकिन नंबर्स ऑफ देखें आप तो बहुत ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि एक तो शुल्क हम लेते हैं, अच्छी बात है शुल्क लेना, लेते थे शुल्क, लेकिन शुल्क के कारण बहुत से लोग गीता से नहीं जुड़ पाते, उनको पता नहीं है कि हम हमारा सिस्टम कैसा है, कितना प्रामाणिक है, नहीं जुड़ पाते। तो एक भाव पिछली साल मन में आया कि क्यों न हम एक निःशुल्क क्लास चलाएं। ये जो कोरोना का जो शुरू हुआ था मई जून में पिछली बार, तो एक गीता परिचय के नाम से पिछली बार एक क्लास शुरू की थी करीब जुलाई के महीने में, उसका समापन अभी हो रहा है, 18वां अध्याय चल रहा है उसका। तो सफलतापूर्वक वो क्लास चली। तो मन में से ये भय निकला कि अगर शुल्क नहीं लेंगे तो साधक भाव से सुनेंगे नहीं, आएंगे नहीं समय पे, तो वो एक मिथ था, वो दूर हुआ। काफी साधकों ने पूरे एक्टिव रूप से क्लास को अटेंड किया। तो ये भाव आया कि दोनों सिस्टम बढ़िया है, शुल्क लेके पढ़े बहुत अच्छी बात है, उसमें कमिटमेंट आता है, लेकिन निःशुल्क भी जिन लोगों का धन में ज्यादा आसक्ति है उनको भी हम भगवत भाव में लेके आए, भगवान से जोड़े। इसी दृष्टि से भगवान ने प्रेरणा दी है, सर से मेरी बात हुई थी। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं प्रॉपर, काफी कुछ डिजाइन हो चुका है। उसमें उम्मीद ये है कि हमें हो सकता है 1000 साधक भी मिल जाए पहली बार में, 700, 800, 500 जो भी मिल जाए साधक मैक्सिमम। तो जून में अपन ये क्लास शुरू करेंगे और पूरा जो है इसका आनंद जैसे हम ऑफलाइन क्लास में लेते थे वैसा ही पूरा 6 महीने में या 8 महीने में इसको पूरा करेंगे। सिलेबस को जैसा भी हम डिसाइड कर लेंगे उसको फाइनली, और किसी से शुल्क लेंगे नहीं। उनको स्टडी मटेरियल भी हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, किसी को बुक चाहिए तो बुक भी उसको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ें। अब तो एज खत्म हो गई है कि शुल्क की वजह से लोग जुड़ते नहीं है, तो भगवान के सम्मुख लोगों को करें, भगवान की वाणी के सम्मुख करें। आज का जो दिन है, रामनवमी का दिन है, वो बहुत पावन दिन है, तो क्यों ना हम आज से शुरुआत करें। आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म है, उसका कुछ नहीं है। 5-7 इंफॉर्मेशन पूछिए आपसे, नाम, एज, कौन सा स्लॉट आपको पसंद है, कब आप आना चाहेंगे क्लास में, तो उनका आप उत्तर दे देंगे, बस आप सबमिट कर दें व्हाट्सएप पे उसको, तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपको जो भी क्लास में आपको अलॉट होगी उस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपके पास ईमेल भी तुरंत आ जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन करा उसका ईमेल आपको मिल जाएगा, कंफर्मेशन में आपका आईडी एक जनरेट हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा आपको। और ऐसे ही ऑनलाइन हम लोग असाइनमेंट करेंगे, एग्जाम भी भगवान ने चाहा तो जरूर कर पाएंगे। तो ये जो है बड़ा आप सब लोगों का सहयोग इसके लिए जरूरी है। सब लोग सहयोग करके अपने जितने भी मित्र बांधव बंधु हैं भगवान की वाणी से जोड़ के उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, उसमें हम लोग निमित्त बने। तो बस ये आज के दिन मेरा तो आप सबसे यही अनुरोध है। बाकी सर और हमारे गाइड करेंगे इसमें, जैसे सर गाइड करेंगे वैसे वैसे हम चलते रहेंगे, क्योंकि अध्यात्म जगत में फिजिकल आयु की वैल्यू नहीं है, कौन पहले जुड़ा है भगवान मार्ग में वही हमारा सीनियर है। इस हिसाब से हम चले तो कभी कोई समस्या हमें नहीं आने वाली है। तो हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आजकल महावीर जी आप फंसाने लग गए मेरे को, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा। देखिए महावीर जी का भाव तो मैं क्या कहूं। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं सभी साधकों से, हम लोग खुद ही खुद रस का पान नहीं करें, इसको दूसरों को भी कराएं। और महावीर जी ने खुद ने सब लग के महीनों भर से इसको तकनीकी रूप से भी अच्छे से डिजाइन किया है। आप लोग लिस्ट बना लें, बहुत बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितने भी साधकों को आप जोड़ सकते हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम से जोड़ें। उद्देश्य केवल एक ही है, अधिक से अधिक लोगों को हम नियमित रूप से गीता से जोड़ें, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आए, रस आए और उसकी रॉयल्टी हमें मिले। हर व्यक्ति, हर साधक जोड़े। ऐसा नहीं कि साहब कहे अवश्य ऑनलाइन है, निशुल्क है, तो एक बैरियर वो भी नहीं है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा आज ही, तो आप जोड़ें, हम ग्रुप बना लेंगे और जो भी आचार्य हैं 2, 3, 4, 5 जो भी हैं, बड़े अच्छे से इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे। हम भगवान की प्रसन्नता का काम अवश्य करें।
महावीर जी को, ये जो महावीर जी ने बात कही ना, सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, जो भगवान की प्रसन्नता का काम करता है वही सीनियर है। वही सीनियर है, बहुत हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूं इनके सामने, लेकिन इन्होंने भगवत गीता की ज्योति को जितनी तेजी से और जितनी जगह और जितनी बड़ी मात्रा में फैलाया है, कोई तुलना नहीं है उसकी, है ना। मेरे सामने जीएमएल गुप्ता साहब बैठे हैं, इसी तरह से मेरे सामने सरोज मिश्रा साहब बैठे हैं, मेरे सामने दीपक गुप्ता साहब बैठे हैं, दीवानी आदरणीय मृदुला जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने जो है, फोटो ऑन है बस में, मंजुलता जी भट्ट मैडम हैं, और भी बहुत सारे, विजय सोनी साहब, के अग्रवाल साहब, बहुत सारे, आरती जी मैडम तो हैं ही, है ना, प्रदीप शर्मा साहब, सभी लोग आप इस प्रोग्राम में भगवान के काम में हम लगेंगे, है ना, प्रचार करेंगे अवश्य। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप सबको नमन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की जय, बोलो राधा गोविंदे विंदे सरकार सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ जय माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब जय भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कल से हम भागवतम का नियमित शुरू करेंगे, आज क्षमा। आज राम जय जगन्नाथ। जन्म महोत्सव की जय। हाँ, रामनवमी जन्म महोत्सव की जय जय जय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।